डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट 5 सेकंड बाद शुरू। शुरू कहते हैं कि किसानों के घरों की छत से पानी टपकता है, फिर भी वे बारिश होने की दुआ करते हैं। पिछले कुछ दिनों से देश के किसान सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं कि वे कहीं घूमने जा रहे हैं, बल्कि इसलिए कि केंद्र सरकार ने संसद में किसी तरह जो विधेयक पारित करवा लिए, वे उन अध्यादेशों की जगह लेंगे जिन्हें किसान अपने लिए बेहद घातक मान रहे हैं। दरअसल किसान इन कानूनों के अमल में आने के बाद बनने वाली व्यवस्था से डरे हुए हैं और उन्हें लगता है कि अपने ही खेत में वे मजदूर बनकर रह जाएंगे। मौजूदा सरकारी कवायदों की यही नीति है। सवाल है कि क्या उनका डरना लाजिमी है? क्या यह सच में किसानों को अपने ही खेतों में मजदूर बनाने की नीति है? इन विधेयकों में 3 बिंदुओं का जिक्र किया गया है। पहला, आवश्यक वस्तु विधेयक 2020 है। इसके जरिए कई बहुत आवश्यक वस्तुओं के भंडारण की इजाज़त दे दी गई है, सिवाय युद्ध और आपदा की स्थिति के। किसानों को डर है कि बड़ी कंपनियां उनके खेतों में उपजे सामान का भंडारण कर लेगा, लेकिन जब उन्हें इसकी ज़रूरत होगी तो वे कंपनियां उस वक्त तक नहीं बेचेंगी जब तक कि बाजार में उस वस्तु की किल्लत न हो जाए। ऐसे में सामानों की कीमतें बढ़ेंगी। अब सरकार कह रही है कि किसान अपने सामान का भी भंडारण कर सकता है और जब मूल्य बढ़ जाए तो बेच सकता है। हकीकत यह है कि बहुत कम किसान ऐसे हैं जिनके पास भंडारण क्षमता होती है। फिर एक फसल बेचने के बाद जो पूंजी हासिल होती है, उन्हीं से वे दोबारा अपने खेत में कुछ बोते हैं। किसान की आर्थिक यथास्थिति से सब परिचित हैं। ऐसे में किसानों का डर स्वाभाविक है। दूसरे, कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 के तहत कंपनियां किसानों को अपने उत्पाद के अनुरूप खेती करने के लिए कहेंगी। यह खेती करने से पहले ही उपज का मूल्य तय करने अनुमति देता है। उदाहरण स्वरूप, अगर किसी कंपनी को अपने किसी खास उत्पाद के लिए गेहूं की आवश्यकता होगी तो वह किसानों को गेहूं की खेती करने को कहेगी और किसान गेहूं देने से पहले ही मूल्य तय करेगा। सवाल यह है कि अगर फसल कटाई के वक्त गेहूं की कीमत पहले से तय कीमत से बढ़ गई, तब किसान क्या करेगा? स्वाभाविक ही किसानों को लगता है कि उनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी और वे अपने ही खेत में मजदूर बन जाएंगे। इसी तरह कृषक उपज व्यापार और सरलीकरण विधेयक 2020 के जरिए किसान अपने अनाज को मंडी में भी बेच सकता है
और मंडी से बाहर भी, जबकि खुद NSSO की रिपोर्ट कहती है कि मंडी में कुल 6% किसान ही अपने अनाज को बेचते हैं। किसान को डर है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इसका गहरा असर पड़ेगा, जबकि सरकार कह रही है कि यह पहले की तरह बरकरार है। बहरहाल आगे इन विधेयकों के कानून के रूप में अमल में आने के बाद इसके असर को देखना होगा। फिलहाल किसान असहाय दिख रहे हैं। आज के दौर की यह सबसे बड़ी विडंबना होती गई है कि पूरा पैसा चुकाने के बाद भी जनता को निरापद खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती है। खाने पीने की चीज़ों में मिलावट का मामला लोक स्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देना चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत बनाना होगा। संबंधित विभाग को इस बाबत अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रखनी चाहिए। लोगों को भी देख परख कर सामग्री क्रय करने की आवश्यकता है। संपूर्ण विराम।